नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर में हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ट्रंप का फिर से वही वाला बयान कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अपना पीस करवाया, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रंप का नंबर फिर से बदल गया है। आपको पता ही है कि ट्रंप जो है वो प्लेन का काउंट बताते हैं कि कितनी प्लेन किसने गिराई, और उसमें वो 5 से शुरू हुआ था ये नंबर कि 5 प्लेन भारत की पाकिस्तान ने गिरा दी थी। उसके बाद वो नंबर 6 हुआ था, फिर 7 हुआ था इवेंचुअली। अब वो नंबर 8 हो चुका है। तो उसको डिस्कस करेंगे। और लोगों ने ना मजा लेना शुरू कर दिया है ट्रंप का। मतलब आप देखोगे कि ट्रंप को भी समझ में नहीं आता, वो नंबर्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और वो आपको भी आज प्रूफ भी हो जाएगा उनके स्टेटमेंट के बाद, और जो आप देखोगे पूरा आर्टिकल में उसके बाद वो प्रूफ भी हो जाएगा। और न्यूज़ वालों ने भी मजा लेना शुरू कर दिया है। मतलब जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें ट्रोल कर रहे हैं लोग ट्रंप को। ट्विटर पर लोग ट्रोल कर रहे हैं ट्रंप को, पूरा तो देखेंगे। और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जोकर, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रोलर जो है वो तो हाई है। ख्वाजा आसिफ जो है उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर के, और सीधी वॉर की धमकी अफगानिस्तान को दे दी है। अब अगर अफगानिस्तानियों ने इस सीधी वॉर की धमकी को, मतलब तालिबान की सरकार ने सीधी वॉर की धमकी को सीरियस ले लिया, तो पाकिस्तान का क्या होगा ये तो यही जाने। लेकिन ख्वाजा आसिफ के ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से जो भी पीस ब्रोकर करने वाली कंट्रीज़ हैं वो भी परेशान हो जाती है। आप देखो कतर का स्टेटमेंट, आप टर्की का स्टेटमेंट इसके ऊपर आया है कि ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए जबकि एक पीस टॉक्स दोबारा से शुरू हुई हैं। तो दोबारा से पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस टॉक्स शुरू हुई, आपको पता ही है, कल एक मीटिंग हुई, आज भी है। और इन पीस टॉक्स को अगर फेल होती हैं तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जिस व्यक्ति को जाता है वो ख्वाजा आसिफ को जाएगा। क्यों जाएगा? उसके स्टेटमेंट्स की वजह से। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2027 या 28 या 29 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये आपको खर्च नहीं करना, और आप पूरा यूपीएससी की जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से, एकदम क्रमबद्ध तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। आप बस यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिएगा, लिंक आपको पिन कॉमेंट में मिल ही जाएगा। काफ़ी बच्चों ने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस भी काफ़ी आ चुकी हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सारे जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल कंटेंट लेडन जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी मेरे द्वारा कराई जा रही है, ज्योग्राफी किंजल सर करा रहे हैं, और स्काई सर जो है वो वहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो ऑलरेडी कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, पिन कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगी वीडियोस की, उनको आप देखिए। और बस डेली आप इन वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कहीं से कुछ भी 1.5-2 लाख का कोर्स लेने की आपको कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो देखिए ये मामला पूरा शुरू जो है वो पहले ख्वाजा आसिफ से करते हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से जो पीस होने वाला था उसको भी बहुत संशय में डाल दिया है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैश हुए, ड्रोन अटैक हुआ, और उसके बाद आपने वो वाला वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तानियों ने पूरा टैंक कैप्चर करके और उसको पूरा अफगानिस्तान में घुमाया था। तालिबान के फाइटर्स ने टैंक कैप्चर किया पाकिस्तान का और पूरे अफगानिस्तान में उस टैंक को घुमाया था। और उसके बाद फिर कतर के हाथ पाँव जोड़ने लग गए थे पाकिस्तान वाले। उसके बाद कतर ने जाकर के मीडिएशन किया, और उस मीडिएशन के बाद जो है मामला शांत हुआ, सीज़फायर हुआ उसमें, और वो मामला वहीं पर रुक गया। अब खैर जो पीस टॉक्स थी वो पूरी तरीके से फेल हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के टर्म्स मानने से मना कर दिया। पाकिस्तान के टर्म्स थे कि भाई आप टीटीपी को ख़त्म करो, टीटीपी के जितने बड़े लीडर्स हैं उनको उठा करके आप जेल में डालिए, ये सब करिए, अफगानिस्तान एक्शन ले। अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया। जाहिर सी बात है, मैंने आपको उस पुरानी अपनी वीडियो में बताया भी था कि इसका कारण क्या है, क्योंकि तालिबान की सरकार में बहुत सारे जो नेता हैं वो सीधा सीधा टीटीपी से लिंक्ड हैं। वो अपनी ऑफ शूट पर कैसे कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का भी सेम हाल है, आईसिस को सपोर्ट कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उसमें यूएस का भी डबल रोल है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बीच में। तो पूरी तरीके से मीडिएशन खैर फेल हो गया। वो मीडिएशन दोबारा से शुरू हुआ है, इस्तांबुल में शुरू हुआ है, और अभी ये मीडिएशन जो है कल ही था, वेडनेसडे को। और जब ये मीडिएशन था उसी से पहले ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद पूरी तरीके से मीडिएशन जो है वो संशय में आ चुका, और बहुत कम चांसेस हैं कि मीडिएशन सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि जब आपका डिफेंस मिनिस्टर पहले ही सीधी सीधी वॉर की धमकी दे रहा है तो कैसे कोई मीडिएशन करेगा? वो तो यही शर्त रखेंगे कि भाई आपके तो डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बड़ी लंतरानी झाड़ रखी है, तो फिर आओ वॉर ही कर लो। और तालिबान जिसको जाना जाता है लड़ने के लिए, मतलब तालिबानी फाइटर्स ही हैं, वो सरकार तो बाद में बने, फाइटर्स पहले थे। अगर उनको आप ऐसी धमकी दे रहे हो और उन्होंने सीरियस ले लिया तो फिर डिप्लोमेसी गई भाड़ में, वो सीधा आपको अटैक ही करेंगे। तो यहाँ पर ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट ये आया कि देखो अगर ये इस्तांबुल वाली टॉक्स जो है मतलब फेल होती हैं तो उसके बाद सीधा वॉर होगा, और इस वॉर का पूरा हर्जाना जो है वो अफगानिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी पूरी मिलिट्री माइट, अपनी पूरी
ताकत से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। ऐसा ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात कह दी है और उसी के बाद मामला काफ़ी तूल पड़ चुका है, मामला काफ़ी बिगड़ चुका है। तो दो कंट्रीज़ यहाँ पर मदद कर रही हैं, टर्की और कतर। टर्की और कतर दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर जो है मीडिएशन फिर से शुरू करवाया है। पाकिस्तान का डेलीगेशन है, अफगानिस्तान का डेलीगेशन है और इसमें कतर और टर्की का भी डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद है। और इन सब लोगों के बीच में बैठ करके जो मीटिंग हो रही है, कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से लोग टर्म्स पर आ जाएं और मामला जो है यहीं पर सुलझ जाए, ये सीज़ फायर जो है वो कंटिन्यू हो जाए। क्योंकि अगर फिर से ये सीज़ फायर फेल होता है तो उसके बाद तो सीधा अटैक ही होगा और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वही बात पहले ही कह दी है। तो अभी वेडनेसडे को ये सारी चीज़ें, ये सारी मीटिंग्स होने वाली थी, उसके कुछ ही घंटों पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई ये हम सीधा वॉर के लिए तैयार हैं और हम तो सीधा अफगानिस्तान के साथ वॉर करेंगे। और दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया है। ख्वाजा आसिफ ने उसी इल्ज़ाम को दोबारा से रिपीट किया। उन्होंने कहा कि टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं उनको अफगानिस्तान की सरकार सपोर्ट कर रही है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उनको बढ़ावा दे रही है। अब आप सोचिए, आयरनी ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान जो कि हमेशा जिसने सिर्फ टेररिज्म को पाला पोसा बड़ा किया है, वही पाकिस्तान आज टेररिज्म से पूरी तरीके से ग्रसित है। और वो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहा है, जो काम वो खुद भारत में करता रहता है उसके लिए वो अफगानिस्तान को कह रहा है। तो मतलब बिल्कुल इनको अपनी मेडिसिन का टेस्ट यहाँ पर मिल चुका है। अफगानिस्तान ने बहुत सही मेडिसिन इनकी दे दी है। वही अफगानिस्तान ने उल्टा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग आईसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले। और क्योंकि आईसिस जो है वो तालिबान से लड़ रहा है, आईसिस जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार से लड़ रहा है, तालिबान से लड़ रहा है। उनको, आईसिस को ऐसा लगता है कि तालिबानियों ने अपने ईमान के साथ समझौता कर लिया और दुनिया भर की चीज़ें हैं। खैर, तो आईसिस को जितना भी ट्रेनिंग मिल रहा है, ऐसा तालिबान की सरकार का कहना है, वो सब पाकिस्तान में मिल रहा है और यूएस इसको पूरा फंड कर रहा है और इसीलिए यूएस पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक्टिव है आज की डेट में। अब ये जो पूरा डेलीगेशन है दोनों तरफ से, तो अफगानिस्तान की तरफ से उनके जो चीफ हैं इंटेलिजेंस के, अब्दुल हक वासिक, वो वहाँ पर मौजूद हैं। कतर के डेलीगेशन में उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर और सारे उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, ये सारे लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान के डेलीगेशन में उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वही उनका आईएसआई का चीफ जो जनरल आसिम मोहम्मद आसिम है, वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन चांसेस देखिए इसके बहुत कम है सीज़ फायर के सक्सेसफुल होने के, क्योंकि पहले ही से इतना भूमिका बांध दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने इतना इसमें बोल दिया है कि वो होना बहुत मुश्किल है। और स्टेटमेंट भी इस पर टर्की का आया था। टर्की ने यही स्टेटमेंट दिया था कि ऐसे स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, जब पीस टॉक्स चल रहे हों तो आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ज़बरदस्त इनका जो क्रिटिसिज्म है वो पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान के भी कई सारे बड़े नेताओं ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया और इमरान खान ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इसको। इमरान खान का भी स्टेटमेंट आया कि भाई ऐसे स्टेटमेंट जब आप दे रहे हो और आप पीस टॉक्स करने जा रहे हो उसी देश के साथ, तो कैसे आपकी बात को सीरियस लेगा। ये सब साइड में रखते हैं। अब दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप। अगेन एक और बहुत बड़ा ट्रोलिंग व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा इस समय ट्रोल किया जा रहा है ट्विटर पर, हर जगह पर। उसने अपना जो प्लेन काउंट है उसको एक और बढ़ा दिया है। तो ट्रंप का जो प्लेन काउंट था वो 5 से शुरू हुआ था। ट्रंप ने कहा था कि एक बार फिर से ट्रंप ने वही सेम बात अपनी दोहरानी शुरू कर दी है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में इन्होंने पीस कराया। आप भी बोर हो गए होंगे सुन के, मैं इसको ज़्यादा रिपीट भी नहीं करूँगा। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इन्होंने पीस कराया। ऑल्दो दोनों, मतलब इंडिया साफ मना कर चुका है कोई पीस वीस नहीं है। बाकी लोग जो इस मैटर को जानते हैं उन्होंने भी मना कर दिया, कोई ट्रंप के कहने से कोई पीस वीस नहीं हुई है। तो पाकिस्तान रोने लगा आके, तो इसलिए भारत ने सीज़ फायर किया और मामले को बढ़ाना भी नहीं चाहते थे, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। तो ट्रंप ने कहा कि मैंने पीस यहाँ पर ब्रोकर कराया और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर नेशन थी, तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ अब ट्रेड नहीं करेंगे, आप दोनों तो न्यूक्लियर वॉर में चले जाओगे। 8 प्लेन गिराए जा चुके थे। मतलब अगर आप ट्रंप का स्टेटमेंट देखोगे तो ट्रंप जो है वो कल एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला कि 8 प्लेन जो है वो गिर चुकी थी। मतलब उन्होंने कहा कि 7 प्लेन ऑलरेडी गिर चुकी थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा। मतलब आप सोचिए, यूएस का राष्ट्रपति है, उसको तो पल पल की खबर होती है दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन इनको ये खबर भारत और पाकिस्तान ने कॉन्फ्लिक्ट की खबर न्यूज़पेपर से मिल रही है। अब आप सोच लीजिए कितना, मतलब कैसे राष्ट्रपति हैं। तो इनको न्यूज़पेपर में पता चला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और 7 प्लेन ऑलरेडी गिराई जा चुकी हैं। पता नहीं ये कौन सा न्यूज़पेपर था। 7 प्लेन ऑलरेडी गिराई जा चुकी हैं। 8वीं प्लेन बहुत बुरी तरीके से वुंडेड है। 8वीं प्लेन भी गिराई जा चुकी थी और इसीलिए मैंने इनको ट्रेड की धमकी दी और तब जाकर के मामला शांत हुआ। इसको बोलने से पहले 8, वो ना, आप नोटिस करोगे कि हर इंटरव्यू में एक नंबर पकड़ लेते हैं और उसी नंबर को रिपीट करते रहते हैं। इसके जस्ट पहले उन्होंने फिर एक नंबर 8 को दोबारा से रिपीट किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें से 8 कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैंने सुलझा दी, जिनमें से एक भारत पाकिस्तान का था,
तो 8 कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने सुलझाया है, जिसमें से एक भारत पाकिस्तान का था, और 8 ही प्लेन भी गिरी है। अब आप समझ सकते हो कि दिमाग जो है वो कितना काम कर रहा है। उस 8 कॉन्फ्लिक्ट में एक कोसोवो सर्बिया का कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने सुलझवाया, एक कॉन्गो रवांडा का कॉन्फ्लिक्ट सुलझवाया, एक भारत पाकिस्तान का। अब वो मानते हैं, उनका मान के वो चल रहे हैं कि वो उन्होंने इजराइल और हमास का भी करा दिया ऑलरेडी, लेकिन आप देख ही रहे हो इजराइल रोज़ जो है वो सीज़ फायर ब्रेक कर रहा है। लेबनान के ऊपर उसने अटैक कर दिया, उसको भी वो काउंट कर रहे हैं, लेबनान वाले को भी काउंट कर रहे हैं। खैर, तो ट्रम्प की ये आदत है, ट्रम्प की खुशफहमियाँ हैं, वो हमेशा इसमें रहना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि जब मैंने दोनों देशों के मतलब रिप्रेजेंटेटिव से बात करी, तो दोनों देशों ने कहा कि भाई ऐसा तो कोई नहीं है, इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर तो है लेकिन हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, और इसका ट्रेड से कोई लेना देना ये नहीं है, ये हमारा आपस का मामला है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये आपस का मामला नहीं है, ये पूरे रीजन का मामला है। और ट्रंप ने फिर ट्रेड की धमकी दी, और फिर दोनों देशों ने मान लिया उसको, दोनों देशों ने सीज फायर कर दिया। ट्रंप ने भी कहा थैंक यू, अब हम ट्रेड करते हैं। और उसके बाद आपने देखा कितना बढ़िया ट्रेड किया उन्होंने भारत के साथ, टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। तो आप सोचो कि जो ट्रेड का प्रॉमिस किया हो, जो व्यक्ति जो ट्रेड करना चाह रहा है भारत के साथ, वो टैरिफ क्यों लगाएगा भारत के ऊपर। तो उन्होंने खैर खिसिया के रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के ऊपर लगाया। और पाकिस्तान में तो उनका अपना, आपको पता ही है कि एयरबेस यूएस को लेना था, इसलिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स का सारा खेल है, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का अब जो ट्रॉलिंग होना शुरू हुई है, इतना ज़बरदस्त लोगों ने ट्रॉल करना शुरू किया, लोगों ने कहा कि इनका जो अपना संतुलन है वो खराब बिगड़ते जा रहा है दिन पर दिन, और ये एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करने के लिए आदी हो चुके हैं। एक न्यूज़पेपर ने तो इतना मज़ा ले लिया कि उसने इनका काउंट किया सारा इंटरव्यू, जितनी बार इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के सीज़ फायर के बारे में बात करी, उसको काउंट करके उन्होंने कहा कि लगभग जो ट्रंप है वो 60 बार ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं कि उन्होंने मीडिएशन किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ऑल्दो इंडिया ने इसको साफ मना किया है। तो आप देख ही रहे हो ट्रंप के जो ट्रॉलिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और ट्रंप ऐसा स्टेटमेंट्स जो हैं वो देने से बाज भी नहीं आते हैं, वो देते रहते हैं ऐसे स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल से वो रेलेवेंट बने रहने की कोशिश में ये सारे स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।